मेरा नाम सना है और उस रात मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था और उसी अंधेरे में किसी ने मेरी इज्जत को कुचलने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया और अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसके हाथ पर अपने दांत गड़ा दिए। वो चीखा, मुझे धक्का दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। लेकिन वो कौन था? यही सवाल मेरी रूह को खाए जा रहा था। मेरी शादी 2 दिन बाद थी। घर में खुशियों का माहौल था, रिश्तेदारों की भीड़, हंसी मजाक, तैयारियां। मेरे वालिदैन बेहद खुश थे और हमारे घर में एक और शख्स था, आरिफ। वो मेरा मुंह बोला भाई था। बचपन से हमारे साथ ही पला बढ़ा। अब्बू उसे अपने बेटे से भी बढ़कर मानते थे। मैंने भी उसे हमेशा अपना सहारा समझा। लेकिन उस रात के बाद मेरा भरोसा हर किसी पर से उठ गया था। मैं हर शख्स के हाथ को गौर से देखने लगी, कहीं उस पर मेरे दांतों का निशान हो। मैं चाय देने के बहाने, पानी पूछने के बहाने हर किसी के करीब जाती और उनके हाथ देखती, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। मेरा डर और बढ़ता जा रहा था। फिर मेरी शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनकर आईने के सामने बैठी थी। लाल जोड़ा, भारी जेवर, सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन मेरे दिल में डर था। मैंने फैसला किया, आज अपने होने वाले शौहर फैसल को सब सच बता दूंगी। बारात आई, शादी की रस्में शुरू हुई। मैं स्टेज पर बैठी थी। हर कोई आकर सलामी दे रहा था और मैं हर हाथ को देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी आरिफ स्टेज की तरफ बढ़ा। वो आज बहुत सज धज कर आया था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। अब्बू फख्र से कह रहे थे, ये मेरा बेटा है, इसने सारी शादी संभाली है। आरिफ हमारे पास आया। पहले उसने फैसल को गले लगाया, फिर मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दुआ देने के लिए अपना हाथ मेरे सर की तरफ बढ़ाया और तभी उसकी कलाई से आस्तीन थोड़ी खिसकी और मेरी नजर वहां पड़ गई। वो निशान, वही गहरा नीला दांतों का निशान। मेरी सांस रुक गई, दिल धड़कना भूल गया, दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। वो जिसे मैं भाई समझती थी, वही दरिंदा था। मुझे अचानक सब याद आने लगा। उसकी अजीब नजरें, मेरा रिश्ता आने पर उसका गुस्सा, हर वक्त मेरा ख्याल रखने का दिखावा। वो भाई नहीं था, एक भेड़िया था। मैं डर गई, पीछे हट गई। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। रुखसती का वक्त आया। मैं रो रही थी, लेकिन मेरा रोना घर छोड़ने का नहीं था। मैं डर रही थी कि मैं अपने वालिदैन को एक दरिंदे के साथ छोड़कर जा रही हूँ। गाड़ी में बैठते ही मैंने फैसल से कहा, गाड़ी रोकिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने उसे सब सच बता दिया। वो खामोशी से सुनता रहा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, सना, तुमने जो किया वो बहादुरी है। मैं तुम पर शक नहीं, भरोसा करता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। फैसल ने तुरंत गाड़ी वापस मोड़ दी। हम फिर शादी हॉल पहुंचे। सब हैरान थे। फैसल सीधे आरिफ के पास गया और उसकी आस्तीन पकड़कर ऊपर खींच दी। वो निशान सबके सामने था। फैसल ने जोर से कहा, ये वो इंसान है जिसने मेरी बीवी पर हमला किया। पूरा हॉल सन्न रह गया। आरिफ घबरा गया, बहाने बनाने लगा, लेकिन अब सच सामने था। अब्बू ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाकर कहा, आज से तू हमारे लिए मर गया। उसे घर से निकाल दिया गया। अम्मी मुझे गले लगाकर रोने लगी और मैं पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। मैंने फैसल की तरफ देखा, जिसने सिर्फ मेरा हाथ नहीं, मेरी इज्जत और मेरा भरोसा भी संभाल लिया था। और उस दिन मुझे समझ आया, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। नाजरीन, अगर मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए।